नमस्कार, मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। घाटकोपर के रमाबाई कॉलोनी में ट्रांजिट कैंप के घर पर बड़ के झाड़ की डाली टूटकर गिरने से घर में सोए हुए 20 साल के लड़के गुलाम हुसैन अंसारी के सर पर गहरी चोट लगी। 20 सालों से यह परिवार बिल्डर और सोसाइटी के आश्वासन की वजह से बहुत ही परेशान है। हर बारिश के वक्त इनके घर में पानी भर जाता है। इस परिवार का बरसात में दिन रात घर में रहने की दिक्कतें पैदा हो जाती है। 40 वर्ष पहले एक मंजिला इमारत में रहते थे। यहाँ पर पुनर्विकास के चलते इनको यहाँ ट्रांसिट कैंप बनवा कर दिया है, लेकिन विकास और यहाँ के नेताओं की वजह से यहाँ का विकास का काम रुका हुआ है। ऐसा यहाँ की जय हो की महिला मंडल की मुंबई अध्यक्ष सीमा सैयद की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं असलम सैयद, मुंबई सितारा न्यूज़। आइए यहाँ देखते हैं रहते हुए घर के ऊपर झाड़ गिर के हादसा, घाटकोपर ट्रांजिट कैंप। आइए देखते हैं, जानते हैं प्रक्रिया इनकी। ये झाड़ कैसे क्या गिरा? बारिश की जड़ पूरे पतरे में घुस गई। अच्छा। और वो गिर के हमारे आंख के ऊपर गिरा। मेरे लड़के का भी सर फूट गया, मेरे को भी चोट आई पूरी पैर में, इधर कंधे पे लगा। लड़के को भी उधर नाक में लगा, पैर में, इसमें सर में, दोनों हम लोग लेटा था। वो कैसे क्या गिरा झाड़ भाई? मैं यहाँ पे सोया था, अचानक झाड़ का वो आवाज़ आया और डायरेक्ट पतरा मेरे ऊपर गिर गया। तो मैं मेरे सर पे उठाने को आई। तो इस बारे में आप लोगों ने पुलिस स्टेशन या बीएमसी में तकरार हम लोग, उन्होंने बोला कि सोसाइटी में जाके बोलो, पर सोसाइटी में कोई है ही नहीं। यहाँ के सोसाइटी वाले कौन? सोसाइटी वाले हम लोगों को 20 साल पहले हम लोग को रूम दिए थे, 3 साल का बोल के शिफ्टिंग। अच्छा। और अभी 21 साल हो गया, अभी तक उन लोग दे ही रहे रूम। बहुत जन को दिए पर हम लोग को नहीं दिए अभी तक। यहाँ पर नवीन तो बिल्डिंग बनी हुई है ना? हाँ बनी हुई है, पर उन लोग उसमें रूम नहीं दे रहे हम लोग को। और आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? ये पतरा टूट गया है, देखो ये सब गिर गया, मांडनी भी गिर गई है, देखो दीवार भी गिरना है, बाहर से देख लो आप, ये देखो जड़ भी है, पूरी दीवार गिरना है, ये देखो पूरी जड़ लटक रही है। ये झाड़ से तो हम लोग को बहुत खतरा है। तो किधर ना किधर हम लोग को सीख होना चाहिए, कारण क्या दोबारा भी देंगे इसमें रहेंगे तो हम लोग जान को खतरा है इसमें। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह कोई पंचनामा करने वगैरह आए थे? नहीं, कोई नहीं आया था। बीएमसी के कोई अधिकारी? नहीं, वो हम लोग को जय हो वाले ने सपोर्ट किए। उन लोग बोले कि हम लोग सपोर्ट करते हैं आपको। उन लोग ही बोल रहे हैं ऑफिस सोसाइटी वाले से, उन लोग ही बोलने वाले, उन लोग ही बात करने वाले। अभी 2 दिन से हम लोग इधर उधर, ना खाना ना पीना ना नहाना ना धोना। मजबूरी काय के लिए। अच्छा, आपको मार वगैरह कितना लगा है? यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, पतरा घुसा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें टाका वगैरह लगा है? टाका नहीं लगा है, सिर्फ पतरा घुसा है यहाँ पे, पर ज्यादा फटा है यहाँ पे। मार लगा है। और मम्मी आपको किधर मुक्का मार लगा है? इधर लगा, कंधे पे लगा, पीठ में लगा, घुटने में लगा। अच्छा अच्छा। तो आप हॉस्पिटल गए थे? हाँ, हॉस्पिटल जाके हम लोग, तो हॉस्पिटल में पूछे होगे ना ये सब? हाँ, हम लोग ने लिखवाए ये सब, रिपोर्ट वगैरह लिखवा दिए। तो इसमें कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह हुआ? नहीं, पुलिस का हम लोग गए थे चौकी, तो उधर से उन लोग भी बोले कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सोसाइटी वाले को ही बोलना पड़ेगा आपको। आइए जानते हैं जनता की प्रक्रिया। जी, मैं सीमा सैयद, जय हो की मुंबई अध्यक्ष। कल हमको कुछ 8:30 बजे के टाइम पे ये पता चला कि एक झाड़ गिर गया और वो लड़के को मार लगा है। फिर हमारी पूरी की टीम यहाँ पे आई। जब देखी तो उसका खून बह रहा था। फिर हम लोग उसको राजेवाड़ी लेके गए, उसका इलाज कराए। फिर पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में जो काम था वहाँ पे किए। पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट ली नहीं? नहीं, पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट नहीं ली। पुलिस स्टेशन ने ये कहा कि ये झाड़ की क्या कंप्लेंट ले, क्योंकि वो झाड़ गरा हुआ है। अगर किसी ने मारा होता, कुछ होता, तो आप एक काम करिए कि आप जो है पुलिस वहाँ पे लेटर डालिए बीएमसी में, और वो झाड़ आके काट के जाएंगे, या तो फिर माड़ा में लेटर डालिए। लेकिन अब माड़ा में लेटर डालने के लिए सर मसला ऐसा है कि ये यहाँ का जो पोजीशन है, ये घर की जो हालत है इनकी, ये माड़ा की जगह है पूरा, और इसमें कोई नगर सेवक ये कोई हमारा दखल लेता नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं कि माड़ा की प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे।
मसला ऐसा है कि यहाँ पे जब पहले हम लोग रहते थे या हमारा घर पूरा प्रॉपर्टी थी, 40 साल हो गया ये ट्रांजिट कैंप को, तो ये इसको माड़ा ने ना कापसे करके थे उनको डेवलप में दिया, माड़ा ने डेवलप में दिया। तो कापसे ने उस टाइम पे माड़ा से एग्रीमेंट ये हुआ था कि यहाँ के जो रहवासी है उनको पहले घर दिया जाएगा, उसके बाद मतलब बाकी का घर जो है वो बिकेगा। लेकिन कापसे ने ऐसा काम किया नहीं। कापसे ने ऐसा किया कि जो शांति सागर सोसाइटी है पहले पुलिस वाले को बेच दिया, और वहाँ के जो रहवासी बिल्डिंग में रह रहे थे, अच्छे खासे घर थे, वो तोड़ के ये ऐसा चाली बनाया। और ये चाली में 3 साल के एग्रीमेंट पे बनाए कि 3 साल के बाद जो है तुमको हम ट्रांसफ़र दे देंगे। लेकिन 21 साल हो गया, अभी तक उन्होंने ट्रांसफ़र दिया नहीं। उसके बाद इनका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद सोसाइटी में दूसरी लोग आए, सानप करके एक अध्यक्ष थे, वो आए। उन्होंने भी यही आश्वासन दिए कि हम लोग आपकी जवाबदारी लेते हैं और कुछ भी काम होगा हमारा करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वापस फिर इलेक्शन हुआ तो उसमें जो है सिंगारे साहब करके अध्यक्ष हैं, 11 लोग थे, अच्छे लोग थे। यहाँ से हमारे शकील भाई हैं, वो भी सबका काम करते वो लोग। लेकिन मसला ऐसा हो गया कि फिर उनकी कंप्लेंट सोसाइटी ने ही करी है। सोसाइटी के एक पातारे साहब करके हैं, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दे के कि मतलब सिंगारे साहब के अपोजिट, तो मंत्री माधव ने उनको लेटर, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो सिंगारे साहब तो है नहीं, तो हमारा काम तो होगा नहीं। तो अभी फिलहाल हमारा काम करेगा कौन? अच्छा, तो ये 3 साल का एग्रीमेंट जो बनाया हुआ है, उसके बाद में ये शिफ्टिंग देने का बोले थे जी, तो दूसरे लोगों को शिफ्टिंग मिल गई है? नहीं मिली। कुछ लोगों को मिली है, वो भी ये बिल्डिंग बनी है और ये बिल्डिंग की भी कंडीशन सही है नहीं, लेकिन उसमें कुछ लोगों को मिली है और कुछ लोग तो ऐसे ही रह रहे। अच्छा, तो अनलीगल एक्टिविटी से रह रहे हैं वहाँ पे? अनलीगल लोग ताला तोड़ के एक जन के पास 4-4, 5-5 रूम का ताबा, लेकिन जो मेन रहवासी है वैसे गिरी हालत में है, उनको घर का नहीं तो पता। आप लोगों ने इसका कोई किसी को कंप्लेंट वगैरह कुछ किए कि नहीं? नहीं, सोसाइटी में कोई है नहीं, तो हम जावे किसके पास? हमारा मंत्री माधव से यही बोलना है कि अगर आपने केस शुरू किए हैं तो हमारे लिए किसी को तो रखो, कोई तो हमारा मतलब ऐसे अभी देखिए ये सिचुएशन में कौन मदद करेगा? ये तो इतनी गरीब हालत है उनकी कि वो 10 रुपया खर्चा करके हॉस्पिटल में जाने की कंडीशन नहीं थी। हमारी जय हो की कमेटी ने उनको सपोर्ट किया और उनका इलाज कराया, तो उनका ये घर बनाएगा कौन? इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं क्या बोलूँ सर, अभी यहाँ तो हम लोग को रहते हुए तो यहाँ पर बुढ़े हो गए, अब कब्र में पहुँचेंगे जब बिल्डिंग में रूम मिलेगा। जब सपना ही देखते रहेगा बिल्डिंग में रूम मिलेगा करके, मिलने वाला तो नहीं है लगता। तो आपको यहाँ कितने साल हो गए? मेरे तो यहाँ पैदाशी यहाँ है और अभी ये उम्र में 54 साल की उम्र हो गई अभी। अच्छा, मुझे एक बताइए, यहाँ का बिल्डर कौन है? बिल्डर यहाँ का पहला चौहान साहब है शायद, चौहान बिल्डर। चौहान बिल्डर। तो फिर वो कोई डेवलप नहीं कर रहे? वो तो अभी तक क्या मालूम, होगा काम बोल रहे, हुआ तो कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या हो जाता है, ये सोसाइटी वाले कुछ करते तो वो सोसाइटी वाले कंप्लीट कर देते, वो सोसाइटी वाला कुछ हुआ तो वो सोसाइटी वाले, बीच में हम लोग रखल जा रहे इधर, हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं है। फिर इस बारे में आपका क्या कहना है? सर हम यही कह सकते, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम आयशा कुरैशी है। मैं भी यहाँ पर 25 साल से रह रही हूँ। मैं भी डबल टेकर से ही ट्रांसपोर्ट लेके मुझे रूम नहीं मिला था क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, घर आए करके, तो उसकी वजह से मुझे रूम नहीं मिला था। मेरे ही बिल्डिंग में ये लोग रहते थे, इन लोग के पास रेशन कार्ड वगैरह था तो उनको मिला, लेकिन ये लोग आए हैं तो जिसके पास पैसे हैं वो खर्चा करके अपना घर बना लिया, जिसके पास नहीं है। अभी उसकी पापा, हमारे सामने की बात है, वो छोटा था, 1-1.5 साल का था, उसके पापा का डेथ हो गया। उसके बाद उसकी मम्मी अपना काम करके अपने बच्चे का पेट पाल के इतना बड़ा करी है। आज वो बच्चे के पास लॉकडाउन की वजह से काम धंधा कुछ भी है ही नहीं है। आज उसकी हालात इस तरह से है, अभी घर के अंदर वो रात में सो नहीं सकते, पानी आ रहा है, बरसात की तकलीफ अलग है, घर से नीचे से गटर का पानी घर में अंदर घुटने तलक का पानी घुस रहा है, गटर का भी। अच्छा, ये चौहान बिल्डर कितने सालों से यहाँ पर आया हुआ है सर और कितना डेवलप किया है? मुझे उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बिल्डर को हो गया यहाँ पे 14 साल। 14 साल से यहाँ पर है। और डेवलप कितना किया उन्होंने? डेवलप कुछ भी नहीं किए, अभी तक कुछ नहीं किए। इसके पहले जो बिल्डर थे ना, वो जब कापसे बिल्डर थे तो उनके साथ जो बिल्डर थे ना, उन्होंने काम किए थे ये, लेकिन वो बिल्डिंगें सारी बिक गई, सब पुलिस वालों ने ले लिया। यहाँ के रहवासी को कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अच्छा, ये आप लोग ट्रांजिट कैंप में रहने वाले, आप लोगों को कुछ मिला नहीं? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। और ये जो बिल्डिंग है कापसे बिल्डर ने जो बनाई थी वो पुलिस वालों ने खरीद ली? हाँ, वो पुलिस वालों ने खरीद लिया है,
और वो पहले से एग्रीमेंट कापसे का बना ही हुआ था, लेकिन कापसे ने यहाँ की पब्लिक को यही बोला था, जो कि यहाँ पे उपोषण हुए, बहुत मोर्चा हुआ था, उसमें उसने एग्रीमेंट भी बना के दिया है कि हाँ मतलब पहले यहाँ के रहवासी को देंगे तभी हम कुछ करेंगे काम चालू करने के बाद। तो इस बारे में आपने कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह लिए नहीं? नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन हुए, लेकिन कैसा है कि हमारे नेता लोग हैं सब, हमको आगे तो बात करने ही नहीं देते हैं और उनकी ही बात होती है। और यही आश्वासन हमेशा हम लोग को मिलती है कि बस अभी साल भर के अंदर वहाँ से एलवे आ रहा है, एलवे आ चुका है और माड़ा से हो गया है। अभी बीच में जितेंद्र रायवाड़ साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी हमको यही आश्वासन दिए कि आपको साल भर के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कहीं कुछ नहीं दिखाया जा रहा। यह आवश्यकता है कि ऐसी एक एक पब्लिक मरती जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी देखिए ये घर की दीवार इतनी डैमेज है कि हो सकता है कि कल तक इनकी दीवार भी गिर जाए। तो अगर ये रात में घर में रहेंगे सोएंगे, इनके घर की ये कंडीशन है कि ये घर बना सकते नहीं है, तो अगर इनको कुछ हो जाएगा तो इसकी जवाबदार सोसाइटी है। मंत्री माधव से हमारा यही बोलना है कि पूरी तरह से ना सोसाइटी जवाबदार है, नहीं तो हमारे लिए किसी को तो खड़ा करें। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ के स्थानिक नगर सेवक या कोई आमदार खासदार उनके यहाँ गए थे मदद के लिए? नहीं अभी ये काम के लिए तो नहीं गए हम लोग, बाकी यहाँ के जो डेवलप के बारे में है इसके लिए पब्लिक ने बहुत गई, बहुत से आमदार आके चले भी गए, लेकिन यहाँ की ये जो जगह है ये माड़ा की है। तो माड़ा की वजह से मतलब यहाँ के नगर सेवक और आमदार यही कहते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, ये डेवलप में हो चुका है, एग्रीमेंट बन चुका है, तो जो करे या तो सोसाइटी हमको नोटिस लेटर दे कि हाँ आप लोग काम करिए, लेकिन यहाँ की सोसाइटी नगर सेवक को भी लेटर नहीं देती है काम करने के लिए। यहाँ का स्थानिक नगर फिर भी सोसाइटी के ऑब्जेक्शन स्थानिक नगर सेवक ने हम लोग को पानी का इंतज़ाम किया है। यहाँ ट्रांजिट कैम्प में बहुत तकलीफ थी पानी की, लेकिन हमारा नगर सेवक ने पानी के हमको इंतज़ाम किया, हर घरों में नल हो गया है हमारे। अच्छा मैडम एक बात बताइए, सोसाइटी काम करने क्यों नहीं देती? सोसाइटी इनका ये इरादा है कि अभी आमदार खासदार के पास भी हम लोग ने बात किया था, तो अगर ये लोग लेटर देंगे तो लोग काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, लेकिन सोसाइटी की पूरी तरह से ये इरादा हो गया है कि यहाँ के हालतें जो है ऐसी ही रहना चाहिए, इनको डेवलप में दिया नहीं जाएगा ये पूरी तरह से। क्यों कि अभी जो एक सिंगारे साहब आए थे और उनको निकालने का वजह ही ये समझ में आ गया कि इनको हमारा काम करना नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे थे वो पूरी तरह से। अगर रात को हम 2 बजे भी उनको फ़ोन करते थे ना, अभी ये इनकी जो कंडीशन हुई है वो होते थे ना, तो अभी तक ये घर का काम शुरू हो जाता और वो कर देते थे, इतना उम्मीद थी। क्योंकि अभी जो ये 11 लोग काम कर रहे थे ना, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इनके साथ में अपने लोग थे यहाँ के रहवासी। 11 लोग में यहाँ के रहवासी है, शकील भाई करके यहाँ पे है, शकील शेख, वो यहीं के रहवासी हैं और वो साथ में काम कर रहे थे। अच्छा वो भी सोसाइटी के बोर्ड पे है क्या? हाँ वो भी सोसाइटी के बोर्ड पे ही है। अच्छा यहाँ पे मेन कौन है अभी सोसाइटी के बोर्ड पे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसे? अध्यक्ष सिंगारे साहिब ही थे मेन। उनकी जगह पे कोई है? अभी किसी को नहीं रखा गया ना, अभी कोई भी नहीं है। कब्जे में गए। क्यों नहीं रखा गया? अभी ये माड़ा वालों ने क्या इनकी आपस में किया है, क्योंकि शासन ने मंत्री माधव ने डायरेक्ट मतलब एप्लीकेशन में ये दे दिया है कि केस डाल दिए इनके ऊपर। किस लिए डाले इसका भी वजह नहीं बता रहे अभी तक, ना सोसाइटी हमको बता रही है ना पब्लिक को कुछ बात ही नहीं पता है। बस तो आप लोगों की मीटिंग वगैरह होती होंगी ना सोसाइटी के आपस में? हाँ हमारी नहीं होती है, उन लोग की आपस में मीटिंग होती है, हम लोग को पब्लिक तो आप भी तो सोसाइटी में है? नहीं हम हाँ सोसाइटी में मेंबर लोग हैं आप तो, लेकिन आपको बुलाए जाते नहीं? साल में एक बार बुलाए जाते हैं हमको, वो भी कोई हॉल में मीटिंग लेते हैं तो बुलाते हैं मेंबर लोगों को, लेकिन उनकी मीटिंग में सारी बातें उनकी ही चलती है, पुलिस वाले की। हमारी कोई बात की दखल नहीं होती है, हम सिर्फ जाते खामोश से बैठते, उनका एक वड़ा पाव खाते और घर चले आते। हमारी कोई बात का दखल है ही नहीं है। और यहाँ के हम जितने भी रहवासी हैं सब ऐसे ही हैं, लेकिन अभी हम जो ये किंजो चला रहे हैं उसके तरफ से हमने पूरी अपनी कोशिश किया है कि यहाँ के पब्लिक के लिए हम कुछ कर सके। तो हमको यहाँ के मंत्री माधव की मदद चाहिए, उनके मदद से हम पूरी तरह से यहाँ पे हर पब्लिक के लिए, अब देखिए रात से हम इसके लोग के लिए परेशान हैं, लेकिन बस हमारी ये ताकत नहीं कि हम इनका घर बना के दे देवे, ये तो काम सोसाइटी का ही है ना। लेकिन कल से सोसाइटी अभी तक उनको पूछने नहीं आई है, कोई यहाँ के रहवासी भी तो है ना, शांति सागर सोसाइटी में बिल्डिंग में भी पब्लिक रह रही है ना, तो कम से कम उनको पूछने के लिए तो आती।
अब ये हमारे पातारे साहब भी है, ये पहले ये भी अध्यक्ष बन चुके हैं और इन्होंने ही अभी एप्लीकेशन में सिंगारे साहब को निकाले, तो इनको तो रात से पता चला होगा ना कि ये इतना बड़ा अपघात हो गया है, उसका घर गिर गया है, कुछ तो हुआ है। तो आप लोग गए नहीं थे क्या सोसाइटी वालों की तरफ? सोसाइटी में कोई है ही नहीं तो जाएंगे क्या? जब सोसाइटी में कोई है ही नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? कोई भी नहीं है सोसाइटी में। आप देख सकते हैं शांति सागर सोसाइटी के रहवासी कितने परेशानी से गुजर रहे हैं, इनकी तरफ देखने वाले कोई नहीं है। मैं असलम सैयद, मुंबई सितारा न्यूज़।